नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, वैसे जैसा कि आप सभी को पता है, लहसुन के अलावा अब हमने अपने चैनल को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम आए हैं ग्राम हथनारा के अंदर और यहाँ पर हम मिलने वाले हैं तरबूज किसानों से। और किसान मित्रों, तरबूज जो होता है नॉर्मली गर्मी के अंदर उगाया जाता है और काफ़ी सारे किसान मित्र जो है लहसुन की फसल लेने के बाद में तरबूज की फसल लगाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आखिरकार तरबूज के अंदर कितना खर्चा लगता है, कौन सा सीड यहाँ पर लगाया जाता है, कौन सी वैरायटी बेटर है। मेरे हाथ में जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी है, खर्च कितना आता है, दवाई कौन कौन सी लगती हैं, बीमारियाँ कौन सी आती है और आखिरी सबसे बड़ी चीज़ कि कमाई कितनी हो जाती है। और दोस्तों, एक बात और है, हर किसान मित्र ये सोचता है कि यार भैया, एक जनरल टेंडेंसी है जैसे कि जो फसल उसने लगाई है उसको हमेशा उसमें कम प्रॉफिट दिखता है, पड़ोसी जो फसल लगाता है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। तो दोस्तों, जैसे कि लहसुन वाला सोचता है यार कांदे वाला बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कांदे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और प्याज वाला सोचता है लहसुन वाला बहुत कमा रहा है। और ठीक उसी प्रकार से तरबूज वाला सोचता है खरबूज वाला ज़्यादा कमा रहा है और खरबूज वाला सोचता है तरबूज वाला ज़्यादा कमा रहा है। तो जानते हैं आखिरकार कितनी इससे कमाई हो जाती है। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ऊँचा बोल जाता है, थोड़ा सा लाउडली। चलो ये हाँ, तो किसान मित्रों, जानते हैं आखिरकार किसान मित्रों से सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं किसान मित्रों को। मेरा नाम है राहुल पाटीदार, गांव हथनारा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मेरा नाम है जितेंद्र पाटीदार, गांव हथनारा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम। मेरा नाम कमलेश पाटीदार। आपका नाम है कमलेश जी पाटीदार, ग्राम हथनारा, जिला रतलाम। दोस्तों, ये वही हथनारा है जहाँ की आपने ऊँटी जो है मल्च पर लगाई जाती है और बहुत अच्छे दामों पर आपने बिकते हुए मंडी के अंदर सुनी होगी। और सभी किसान मित्र जो है मैक्सिमम जो है वो मल्च के ऊपर खेती करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने जो तरबूज की जो खेती आप कर रहे हैं, ये कितने सालों से कर रहे हैं? पिछले 2 से 3 साल से। पिछले 2 से 3 साल से। विकास जी, थोड़ा सा क्लोज आ जाइए, थोड़ी मेरे हिसाब से आवाज़ कम आ रही होगी। हाँ, पिछले 2 से 3 साल से आप खेती कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने तरबूज देखे हैं, ये तरबूज कौन सी वैरायटी के तरबूज है? ये एसपीएस का कावेरी है। एसपीएस का कावेरी। ये कितने दिन की फसल है? ये लगभग 55 से 60 दिन का। 55 से 60 दिन में इसमें पूरी कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हम यहाँ बात करेंगे एकड़ के हिसाब से, मतलब अपने यहाँ के 1 एकड़ बराबर 2 बीघे के आसपास होगा, क्योंकि मैक्सिमम किसान जो है वो बोलते हैं कि एकड़ में बात करें। हाँ। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खेत की तैयारी से बात करेंगे। आप यहाँ पर नॉर्मल क्या आप ये खेत खाली छोड़ते हैं? नहीं, इसमें ऊँटी लगा था। यहाँ पर ऊटी लगा था। हाँ। अर्ली वाला यहाँ पर ऊटी लगा था। उसके जस्ट पहले सोयाबीन लगी होगी। सोयाबीन। तो दोस्तों, आपने ऑलरेडी यहाँ पर 2 फसलें जो हैं वो ले चुके हैं और तीसरी फसल जो है वो तरबूज है। अच्छा, ये तीसरा यहाँ पर आपने लगाया है। हाँ। तो आपने जो सीड लगाया था, क्या यहाँ पर आपने सीड लगाया था या फिर आपने यहाँ नर्सरी प्लांट करी थी? यह हमने नर्सरी प्लांट करी थी। तो नर्सरी प्लांट करी थी, मतलब पौधे जो है। किसान मित्रों, नॉर्मली क्या होता है कि आजकल जो है सीधे सीड न लगाते हुए नर्सरी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक नर्सरी के अंदर सीड लगाया जाता है कोकोपीट के अंदर और उनको वहीं पर ग्रो किया जाता है एक स्विचेबल टेम्परेचर के अंदर। वहाँ पर कोई 30 दिन के लिए वहाँ पर टेम्परेचर के अंदर पूरा अच्छा स्विचेबल टेम्परेचर रहता है, वैसा माहौल दिया जाता है पौधे को जल्दी ग्रोथ कर पाए, और उसके बाद में कोकोपीट से वापस से रिप्लांटेशन किया जाता है। अब आपने यहाँ उसको नर्सरी लगाई थी, तो आपको ये भी पता होगा कि 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगे हैं? 8000 पौधे, मतलब 1 बीघे के अंदर 4000 और मतलब लगभग 8000 पौधे जो है आपने यहाँ पर प्लांट किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, 8000 पौधे लगे थे। अब सीड की बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि आपने सीधे नर्सरी बनवाई थी। तो क्या पौधा प्रति पौधे की जो क्या कॉस्ट रही होगी? 2 रुपये 50 पैसे। पौधे की जो कॉस्ट है अगर देखा जाए तो 2 रुपये 50 पैसे है। तो 8000 की जो कॉस्ट हो जाएगी लगभग 20,000 के आसपास हो जाएगी। तो 1 एकड़ में केवल सीड की जो कॉस्ट है वो है 20,000 रुपये। अच्छा, और मुझे आप बताइए, कोई किसान अगर जीरो से शुरुआत करता है तो उसको मल्च भी लानी पड़ेगी, उसको ड्रिप भी लानी पड़ेगी और साथ में जो पाइप है वो भी लाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर अगर कोई बेसिक से शुरुआत करना चाहे तो शुरू में इनिशियल खर्च कितना होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो ड्रिप लगती है वो ड्रिप कौन सी लगी हुई है? यहाँ पर आपने मोटी वाली ड्रिप लगा रखी है या फिर पेप्सी वाली? क्या कॉस्ट आती है वो? एक एकड़ में कितने बंडल लगते हैं और क्या एक बंडल की क्या कॉस्ट है? 6 बंडल 1 बीघे में 1 एकड़ में लगते हैं। 6 बंडल 1 एकड़ में लगते हैं। 15,000 का खर्चा है। 15,000 का खर्चा है। तो दोस्तों, 20 और 15 लगभग 33,000 के आसपास का कॉस्ट अभी तक बन चुका है ड्रिप और सीड में। अब बात करते हैं मल्च की। मल्च भी अलग अलग माइक्रोन की आती है। ये कितने माइक्रोन वाली है? 25 माइक्रोन है। ये 25 माइक्रोन है। और एक खेत के अंदर मतलब 1 एकड़ के अंदर कितने बंडल लग रहे हैं? 8 रोल। 8 रोल लग रहे हैं। और एक रोल की कीमत 1250। 1250। टोटल कितना हो गया?
देखा जाए तो 12×96 लगभग 10,000 के आसपास 10,000 के लगभग। है ना। तो लगभग 10,000 के आसपास जो है वो मल्च का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 के आसपास ये हो गया, तो 35×10 = 45 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने पाइप लगाए हैं उनकी क्या कॉस्ट रही होगी? ये तो जैसे हमारे 350-400 रुपये। हाँ, एक बार लगाने के बाद तो लगभग यह कह सकते हैं कि इन जनरल कम से कम 4,000 तो उसकी भी कॉस्ट है। 4,000। तो 4,000 उसकी जोड़ लेते हैं तो लगभग कह सकते हैं 50,000 के लमसम हम पहुंच चुके हैं। हाँ। ये इनिशियल खर्च है। हाँ। तो दोस्तों आपने सुना, आपने जब बीज बोया और बीज लगाने के लिए जो आपने बेड तैयार किए और उसके ऊपर ड्रिप बिछाई और उसके ऊपर मल्च बिछाया और पानी की व्यवस्था करी, अब इतने आपका प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 का खर्च हो चुका है। अब बात करते हैं आखिरकार यहाँ पर जो है खेत की तैयारी कैसे हुई है। खेत की तैयारी में आपने क्या कौन कौन से खाद डाले हैं? क्या आपने यहाँ पर देसी गोबर खाद डाला है? यहाँ कौन कौन से आपने यहाँ पर रासायनिक खाद डाले, कितनी मात्रा में डाले, आप वो भी बताइए। 30 किलो एकड़ के हिसाब से तो हमने डीएपी डाला है। 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, हाँ एसएसपी। हाँ, उसके बाद में गोबर की खाद तो इसमें गर्मी में डली हुई थी। इसके अलावा और भी कुछ? उसके साथ में कुछ भी नहीं। तो 1,000 रुपये के आसपास हम डीएपी समझ लेते हैं और 600-700 रुपये के आसपास हम समझ लें, 800 रुपये के आसपास हम एसएसपी समझ लेते हैं। लगभग राउंड फिगर 2,000 का खर्चा ये हो गया है ना। तो दोस्तों 52,000 के आसपास का खर्चा हमारा पहुंच चुका है जब आपने प्लांट किया है। इसके अलावा इसके अंदर जब आपने सारी जो चीज़ें करी, तो आपने पहले जब प्लांटेशन आपने किया तब आपने बेड गीले किए थे उसके बाद प्लांटेशन किया, या फिर आपने पहले पौधा लगा दिया उसके बाद में ये किया? नहीं, पहले बेड गीले किए अच्छे, उसके बाद में प्लांटेशन किया। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे और उस समय पर सूख जाएगा, क्योंकि उस समय पर हीट बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, एक चीज़ और आप मुझे बताइए, क्या आपने इसके पहले कोई दूसरी वैरायटी लगाई थी? इसके पहले लगाए थे, बाहुबली लगाया, शुगर किंग, सागर किंग, शुगर किंग, बाहुबली, है ना, और बहुत सारे अलग अलग नाम से आते हैं। बहुत सारे। तो आपने इस बार जो कावेरी आपने लगाया है, क्या ये बेटर है उनसे या फिर इससे वो बेटर थे? शुगर किंग सागर किंग से बेटर है। क्यों? उसमें माल लगभग 6 किलो 7 किलो तक का दाना बैठता है। ये देखो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, ये अभी हमने रिसेंटली तोड़ा है। आप देख सकते हैं इसका जो दाना है ये लगभग 6 से 7 किलो का है। काफ़ी भारी है, उठाने में बहुत भारी लग रहे हैं और लगभग अब ये पकने वाला है दोस्तों। तो इसमें ये साइज़ भी निकलती है। इसमें मैंने पूरा प्लॉट मैंने घुमा, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर जो फल मिलेंगे, तरबूज मिलेंगे, वो बड़ी साइज़ के हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटे हैं। 1-2 किलो का माल है ही नहीं। हाँ, 1-2 किलो वाला आपको मैं पूरा प्लॉट घूमकर दिखाऊंगा, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। एक भी छोटा आपको बहुत रेयरली अगर कहीं ढूंढने में मिल जाए तो वो बात अलग है। बाद में जब ये बड़े वाले निकल जाएंगे उस समय पर छोटे वाले भी जो है वो साइज ले लेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? अब टोटल ड्रिप से। टोटल ड्रिप से? टोटल ड्रिप से। क्योंकि अब हम एक बार मल्च बिछाने के बाद में हम खाद तो डाल नहीं सकते ऊपर से, तो सारी चीजें हमें जो होगी ड्रिप के माध्यम से देनी होगी। तो ड्रिप में आप देने के लिए क्या करते हैं? ड्रिप में वेंचुरी है या फिर कैसे आप करते हैं? बैटरी वाले पंप से डायरेक्ट जुगाड़ बना के। ये ठीक वही जुगाड़ है जो मैंने एक बार पहले वीडियो में बनाया था। वही वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आपने लहसुन वाले वीडियो में देखा था कि हमने एक बैटरी वाले पंप से जुगाड़ बनाया था, ये ठीक वैसा ही जुगाड़ है, सीधे पंप करने के लिए। ड्रिप का पंप, ड्रिप वाले नल यूज़ किए होंगे और वो पंप करने के लिए। तो दोस्तों बड़ा शानदार जुगाड़ है, कोई किसान मित्र अगर बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकता है और यूज़ कर सकता है। पर अगर इससे बेटर तरीका देखा जाए तो वेंचुरी वाला बेटर तरीका है, वो बेटर रहता है। अच्छा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आप यहाँ क्या क्या देते हैं? नॉर्मली हम फर्स्ट बार 19 होमिक एसिड और एक फंगीसाइड कार्बेंडाजिम प्लस मिलकर, मतलब साफ आप देते हैं। नॉर्मल दोस्तों शुरुआत में हमेशा शुरुआत जो होती है वो बेसिक वाले टेक्निकल से होती है। और अगर कोई बड़ी समस्या, मेजर समस्या आती है तो हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो 19-19-19 में एक NPK होता है। 19-19-19 जो एक बैलेंस फर्टिलाइजर है, उसके अंदर बराबर मात्रा में आपको नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटाश 19% मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई चीज़ आप देते हैं? इसके साथ बाद में देते हैं ना 1261 दोस्तों 1261 भी एक NPK ग्रेड का बहुत अच्छा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। आजकल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का जो है ट्रेंड बढ़ गया है, किसान मित्र बहुत अच्छे से इसका उपयोग करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 1261 से मेरे हिसाब से सभी किसान मित्र वाकिफ होंगे। 12% इसमें नाइट्रोजन होता है और 61% जो है इसके अंदर फास्फोरस होता है, 0% इसके अंदर पोटाश होता है। दोस्तों ये लहसुन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कारगर है। 61% फास्फोरस होने के कारण ये पौधे का जो तना है वो बहुत अच्छे से बना पाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई चीज़ आप करते हैं? कोई ऐसी? कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान आप देते हैं। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट का क्या यूज़ होता है इसमें? मतलब पौधे की ग्रोथ अच्छे से बूस्ट करता है या फिर ये फल में वजन? फल में वजन जो है, वजन दोनों, चमक और वजन का जो अच्छा फटने नहीं देता। हाँ, फटने नहीं देता।
अच्छा, बोरोन की कमी की वजह से फल फटता है। नॉर्मली किसान मित्रों, हम आपको याद ही है, जब हमारे यहाँ पर लहसुन फटती है तो लोग किसान जो है वो बोरोन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रूट जब फटता है, स्किन फटती है, फटे हुए भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। अगर बोरोन की कमी होती है तो फ्रूट फटते हैं, चाहे टमाटर की बात करें या कोई भी हम फसल लगाते हैं उसके अंदर फटने की समस्या अगर आती है, अलग अलग कारणों से आती है, पर मैक्सिमम उसमें कारण जो होता है वो बोरोन होता है। तो आप कैल्शियम बोरोन भी यहाँ पर उपयोग करते हैं। अच्छा, और भी चीज़ इसके अंदर अब बात करते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर आती हैं। मेनली हम अब बात करें तो जब आप यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं उस समय से हम बीमारियों की शुरुआत करेंगे। कौन कौन सी बीमारियाँ आती है? सबसे पहले आती है इसमें डंपिंग ऑफ, पौधे सूखने की। पौधे 4-5 दिन लगता है सूख रहा है, उसके लिए हम एक फंगीसाइड डालते हैं साफ। डंपिंग ऑफ की समस्या किसान मित्रों ये बिल्कुल वैसा है कि जो हमारा पौधा जो है वो बिल्कुल खड़ा रहता है और अचानक से 2 दिन के अंदर वो मर जाता है। तो डंपिंग ऑफ की समस्या बहुत कॉमन समस्या है, हमारे क्षेत्रों में होती ही होती हैं, क्योंकि हम बार बार फसलें लेते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो फंगस का होता है। फंगस अटैक करती है, उसके बाद में जो पौधा है वो अपने आप मर जाता है। एक नीचे सी आकार का कट लगता है पौधे के अंदर, जड़ के अंदर, है ना, विल्ट से होता है। हाँ, तो वो जड़ गलन होती है और वो पौधा जो है वो रिसेंटली मर जाता है, तुरंत मर जाता है। 3 से 4 दिनों में किसान मित्र को पता लगे इतने वो मर जाता है। तो एक वो समस्या रहती है। इसके अलावा इसमें और कोई कीटक वाली समस्या आती है? लीफ माइनर आता है। लीफ माइनर बहुत ज़्यादा आता है। तो लीफ माइनर अगर आ जाए तो किसान मित्र कंट्रोल कैसे करता है? और लीफ माइनर जो है वो एक मिनिमम आप मुझे बताइए कितना नुकसान कर देता है? लीफ माइनर पूरा पौधे को ऊपर से पूरा खत्म कर देता है, वो बिल्कुल खोखला हो जाता है, देखा जाए बिल्कुल वो लकवे में आ जाता है। हाँ, तो दोस्तों, लीफ माइनर जो है कॉमन सी समस्या है। लीफ माइनर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये लीफ माइनर का अटैक है। छोटा जब पौधा होता है, अगर उस समय पर लीफ माइनर का अटैक होता है तो ये क्या करता है कि पत्तों की जो शिराएं हैं उनको काट देता है और उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ हो जाती है, जैसे बन जाती है। हाँ, तो वो सफ़ेद धारियाँ जो है उस समय पर फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती हैं और पौधा जो अपना भोजन नहीं बना पाता। तो लीफ माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा, उसके लिए आप कौन सी चीज़ उपयोग करते हैं? इसके लिए हम नीम ऑयल डालते हैं और उससे भी अगर कवर नहीं हुआ तो फिर ग्रासिया डालते हैं। ग्रासिया, किसान मित्रों, गोदरेज की एक ग्रासिया के नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, वो बड़ा शानदार होता है। अगर आप वो ना डालें तो एफएमसी की बेनिविया के नाम से आती हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप प्लेन एमिडा भी उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है, वो ना तो किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है और बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। तो नीम ऑयल आप उपयोग कर सकते हैं, सस्ता भी है और बहुत आसानी से मिल भी जाता है। इसमें एक समस्या और आती है। हाँ, जब अपना फल पकता है ना, उससे 15 से 20 दिन पहले हाँ, उसमें क्या तो पौधे ऐसे कैसे मुड़ जाते हैं, विल्ट, जो बैक्टीरियल विल्ट, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा आती है लास्ट में आके। ये फल मक्खी का अटैक है, ये इल्ली का है, ये इल्ली का अटैक। तो एक बैक्टीरियल विल्ट भी आती है, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए हम ये फंगीसाइड ही छोड़ते हैं। एलिट है बायर का एलिट है, उसी से रुक जाता है। अच्छा, तो एलियट बहुत अच्छे से कारगर अच्छा है। रिजल्ट, एक ही बार में काम हो जाता अपना। इसके अलावा फल मक्खी भी आती है। फल मक्खी के लिए हमने ग्लास लगा रखे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, फल मक्खी जो है वो सभी प्रकार की फलों के अंदर नुकसान करती हैं। तो तरबूज भी उससे अछूता नहीं है, तो तरबूज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। नॉर्मली अगर आपने मेरा खरबूज वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी। आप कोशिश करें कि ये जो बल्ब और आपके यहाँ पर जो मक्खीकारी है इसको आप बाहर बुलाइए, बाहर रखिए। मतलब आप समझिए, मैं अब यहाँ हथनारा तक आया हूँ, तो अभी मैं बुलाया आपने मुझे, तो मुझे आया तो मैं यहाँ तरबूज खा रहा हूँ, जैसे कि खाए बोले आप स्वयं बुला रहे हैं, उसके बाद तरबूज तो मैं खा के जाऊँगा, वो वाली बात है। हम क्या मक्खी को इन्वाइट कर रहे हैं, आप आए, मक्खी आई, उसने क्या किया कि अब वो प्लॉट के अंदर तो आ गई, तब वो आने के बाद भोजन तो करके जाएगी ना। तो आप कोशिश करिए कि प्लॉट से बाहर भी 1-2 आप ये जो बल्ब हैं इनको बांधिए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट टाइम से ये भी आप थोड़ा कोशिश करिए। इसके अलावा आप इल्ली का अटैक यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिखाइए। इल्ली का अटैक, तो इसके ऊपर इल्ली का अटैक भी होता है। हाँ, ये कवर खाती है बस, केवल कवर के ऊपर जो नुकसान करती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये इल्ली का अटैक है। इल्ली ने यहाँ पर छेद करने की भी कोशिश करी है और उसने कवर का जो पूरा ऊपर कहीं कहीं पर जो है अपने जबड़े से यहाँ पर स्क्रैच कर दिया है। तो दोस्तों, इससे क्या है कि हमारा जो फल है वो थोड़ा सा भद्दा दिखने लगा है। और अगर ये ऐसा दिखेगा तो नॉर्मल जब आप मार्केट में कोई भी फल या कोई खरीदने जाएंगे तो आप इसको लेने से अवॉइड करेंगे। तो उससे किसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार इसको बेचने में समस्या आती है। तो ये एक इल्ली का अटैक भी होता है। इल्ली के लिए आप कौन सी चीज़ उपयोग करते हैं? एम्प्लीगो। तो दोस्तों, आप एम्प्लीगो यहाँ पर उपयोग करते हैं। एम्प्लीगो सिजेंटा कंपनी की आती हैं, बड़ी शानदार चीज़ है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई समस्या जो हम भूल रहे हैं? बस यही इसके अंदर भूरी मस्सी की भी समस्या आती है।
भूरी मस्सी की भी समस्या आती है दोस्तों, सफ़ेद सफ़ेद पत्ते होने लगते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कोई चीज़, मकड़ी आती है, लाल मकड़ी आती है दोस्तों। ये भिंडी वाली जो लाल मकड़ी है ना, वो हर जगह होती है, तरबूज के अंदर भी आती है। उसके लिए आप कौन सी चीज़ उपयोग करते हैं? इसके लिए हम ओमाइट डालते हैं दोस्तों। धानुका कंपनी की जो प्रोपारजाइड आती हैं, ओमाइट के नाम से, ओमाइट इसका नाम है, वो आप यहाँ पर उपयोग करते हैं। ओमाइट सभी प्रकार की मकड़ियों के ऊपर, लाल कलर की जो मकड़ी होती है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती हैं। कोई भी किसान मित्र ऐसा नहीं होगा जो ओमाइट के बारे में नहीं जानता, वो आप उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप मुझे बताइए, ये प्लॉट में आप जो देख पा रहा हूँ, ये कितने दिन का है? ये लगभग 55 दिन का हो गया है। प्लांटेशन की है? हाँ, प्लांटेशन के बाद में। अच्छा, एक चीज़, प्लांटेशन की है लगभग 55 दिन का हो चुका है। उसके पहले इसको नर्सरी में जब तैयार हुआ उस समय पे 30 दिन। 30 दिन का, तो लगभग देखा जाए तो 90 दिन की नॉर्मल 90 दिन की क्रॉप है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, कितना पानी इसको चाहिए होता है? एक किसान, नॉर्मल किसान जिसके पास में प्रति एकड़ के हिसाब से बताइएगा, कितना पानी 1 एकड़ के प्लॉट को सर्वाइव करने के लिए चाहिए? प्लांट जब अपना 1 महीने का होता है ना, प्लांटेशन के बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी चलाना रहता है। उसके बाद में जब दूसरा महीना लगता है, तब डेली 4 घंटे 3 घंटे पानी डेली लगता है। 1 एकड़ में 4 से 3 घंटे डेली पानी। मतलब ये सीधा खरबूज वाला ही हिसाब है। सेम। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आपने खरबूज वाला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर किसान ने क्लियर कहा था कि अगर आपके पास प्रतिदिन 4 घंटे का अगर आपके पास पानी है, तो आप तरबूज या खरबूज की खेती आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है सेम यहीं पर लागू होती है। 4 घंटे का पानी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर किसी आदमी को धूप में खड़ा करें तो आदमी जल जाए। एसी तो आजकल जो है गर्मी पड़ रही है, तो पौधे को सर्वाइव करने के लिए, अपने फल को बड़ा करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर पानी की कमी हो जाती है, तब भी जो हमारा जो प्लॉट है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है, और ऊपर बर्निंग की भी समस्या आती है, पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं। हाँ, वो सनलाइट के कारण पूरा सन बर्निंग आ जाती है, तो वो भी बड़ी समस्या रहती है। अच्छा, एक और कोई चीज़ जो मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ, कोई किसान मित्रों को आप संदेश देना चाहें, कोई चीज़ बताना चाहें, जो नए किसान को जो अगर देख रहे होंगे, वो अगर अगले साल तरबूज की खेती करना चाहें या फिर जुड़ना चाहें, तो क्या बोलना चाहेंगे? आपकी साइड से कोई एडिशनल चीज़ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी क्रॉप है, लगाओ 2 महीने में सबके तैयार हो जाती है। बस थोड़ा खर्चा बैठता है इसमें, लगभग 60 से 65 हज़ार का तो शुद्ध खर्चा है। है। दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार कमा कितना लेते हैं। तो कमाने की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रति एकड़ जो है वो उत्पादन कितना आता है। तो पाटीदार जी, आप बताइए कि प्रति एकड़ जो उत्पादन ऑन एन एवरेज बताइए कि कम से कम और मैक्स टू मैक्स के बीच में का आप एवरेज बताइए। कम से कम 300 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से 300 क्विंटल के आसपास आप उत्पादन प्रति एकड़ का लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात एक ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम वाले अगर भाव पकड़ कर चले, तो पिछले वर्ष और इस वर्ष का जो एवरेज भाव है वो आप मुझे बता दीजिए। 8 रुपये। 8 रुपये बॉटम वाला। 6 बिका था, इस बार 10 बिक रहा, 8 का पड़ता है। 8 ले लो उसमें, तो 8 के 24 लगभग 2,40,000 के आसपास का शुद्ध जो है यहाँ पर इनकम होती है। और उसके बाद में खर्चा अगर हम काट के देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास हम ये कह सकते हैं कि मजदूरा वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद में 1.5 लाख का शुद्ध मुनाफा बच जाता है। दोस्तों, तरबूज जो है ये बहुत ये कह सकते हैं कि वजन वाली फसल है, हमाली बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, तरबूज एक ऐसी फसल है, कभी इसका भाव बहुत ज़्यादा रहता है, 15 रुपये भी मिल जाता है, और कभी इसको 2 रुपये 3 रुपये और 5 रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं होता है। पूरा जो गेम है डिमांड सप्लाई का है दोस्तों। जब भी आप कोई किसी चीज़ की खेती करें, तो आप कोशिश करें ज़्यादा आप ना लगाएं, क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि तरबूज का जो है पूरे क्षेत्रों में खेती होती है। और ये है कि अब जो किसान मित्र हैं इसको लगाते हैं, और तरबूज जो है गर्मी के अंदर बहुत सारे एरिया में खाया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से खाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी की पूर्ति करता है, और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम भी अभी यहाँ पर आए हैं। और भी कोई चीज़, ऐसी सारी चीज़ें जो किसान मित्र को बताना चाहें? इस मल्चिंग का एक फायदा हो रहा है, जैसे अभी लगा दिया, ये क्रॉप हटाएंगे, उसके बाद में 8-10 दिन की गैप मिलेगी, पूरा खत्म करके उसके अंदर फिर मिर्ची लग जाएगी डबल, इसी के अंदर डबल क्रॉप लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी किसान मित्र ने, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, खरबूज वाले किसान ने क्या किया था, खरबूज निकाल कर जो है वहाँ पर कद्दू लगा दिया था। तो कद्दू से उनको एक एडिशनल बेनिफिट हुआ। अब पाटीदार जी ने यहाँ पर एक नया रास्ता दिखाया, तो यहाँ पर 1 तीर और 2 निशाने हो रहे हैं दोस्तों। 25 माइक्रोन की आपने लगाई है यहाँ पर मल्चिंग। 25 माइक्रोन की मल्चिंग लगाने के कारण ये जो है इसका जो सर्वाइवल का जो समय है, इसको यहाँ इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है। अब 25 माइक्रोन की होने के कारण ये लंबे समय तक टिक जाएगी। अब वहाँ पर क्या आप करेंगे, इसी के अंदर आप मिर्च लगा देंगे, तो आपका ड्रिप का, मल्चिंग का
और जो बिछाने का जितना भी जो एडिशनल खर्चा था वो बच गया मिर्ची वाला। और उस समय तक आपके जो प्लॉट भी है वो भी, जो खेत है वो भी सूख चुका होगा। तो मिर्ची जब आप लगाएंगे तो उसके अंदर आपका जो न्यूट्रिशन आपने दिया है, ये बेड, ये मल्च, ये ड्रिप, ये सारी चीज़ें काम आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखिए कि हम किस प्रकार से एडिशनल जो है फ़ायदा हम ले सकते हैं। एक चीज़ और, अब मैं कैमरे के पीछे हूँ और सामने आपको दिखेगी हथनारा, रानीगांव, रियावन से विकास जी हैं, रानीगांव से हरीश जी हैं और साथ में हथनारा की पूरी टीम है। और दोस्तों आप सभी किसान मित्र जो हैं लहसुन तो करते ही हैं मल्च के ऊपर, आपने तरबूज भी यहाँ पर लगा रखे हैं और बहुत अच्छे से खेती आप कर रहे हैं। और दोस्तों इसी टीम ने मुझे यहाँ पर बुलाया था और साथ में आप तरबूज के अलावा यहाँ पर खीरा ककड़ी भी जो है वो लगाते हैं और इसका भी वीडियो आपके यहाँ पर कृषि जानकार के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस टीम के लिए मैं कृषि जानकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप कृषि जानकार से जुड़ सकते हैं। नई नई फसलें अब डेली एक्सप्लोर हम करेंगे अलग अलग गाँव में जाकर। अगर आप भी कोई नई वैरायटी या नई चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम ज़रूर पहुँचने की कोशिश करेंगे आपके अपने गाँव तक। तो जय जवान जय किसान। तो दोस्तों हम पहुंचे थे हथनारा में और हथनारा से निकलते समय भैया ने हमें बहुत सारे तरबूज जो है हमारी गाड़ी के अंदर रख दिए। आप यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं, आगे वाली सीट के अंदर भी हैं बहुत सारे तरबूज हैं, लगभग 70 से 80 किलो तरबूज हमें दिए हम तीनों लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान ही होता है जो अपनी खेत की जो फसल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। तो ये जो प्यार था कृषि जानकार के प्रति ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं कृषि जानकार टीम की ओर से। और दोस्तों काफ़ी सारे किसान मित्र मेरे पास आते हैं उज्जैन से और वो आलू वाले बेल्ट से आते हैं। तो पिछली बार एक कट्टा आलू का उतार गए थे, कांदे का कट्टे उतार गए थे। तो इसके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।